हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और योग एक्सरसाइज तो ज़रूर कर रहे होंगे क्योंकि योगा से ही होगा। तो चलिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सिंपल सी चेयर एक्सरसाइजेज आप लोगों के लिए, जो घर पर ही आप बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं। घर पे चेयर तो सबकी होती है, कुर्सी तो सबकी होती है, तो आपको बहुत ईजी एक्सरसाइजेज बताऊँगी जिससे आप पूरी बॉडी का वेट ईजिली कम कर पाएंगे। आपके आर्म्स का, आपके थाई का, आपकी कमर का पूरा वेट आपका कम होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जैसे मैं बोलती हूँ सूक्ष्म क्रियाओं से ही हमें शुरू करना चाहिए। तो हम सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करते हैं, धीरे धीरे हाथों को घुमाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। देखिए एक्सरसाइज से पहले सूक्ष्म क्रिया तो करनी ही है, मैं हमेशा ये बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे हाथों को आगे पीछे देखिए इस तरीके से प्रॉपर तरीके से करिए, एटलीस्ट 5 to 10 टाइम। ठीक है, अब चेयर का सपोर्ट लेके पैरों को आगे पीछे जितना भी हो सके, एज मच एज़ पॉसिबल आप जितना कर सकते हैं उतना आप करिए से, पर कम से कम 10 टाइम तो ज़रूर करिए। ठीक है, तो दोनों पैरों पे करने के बाद आप पैरों को नीचे से भी थोड़ा थोड़ा घुमा लेते हैं, एंकल साइड से भी घुमा लेते हैं दोनों तरफ, कमर को साइड कर लेते हैं। आप लोग इससे और थोड़ा लंबा समय तक कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए बहुत जल्दी करके बता रही हूँ, इसलिए आप पहले इसे देख लीजिए फिर उसके बाद आप इसे करिएगा। मेरे साथ मत करिए, पहले एक बार आप देख लीजिए, और अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चेयर को हमने सामने रखा है, दोनों हाथों को आपस में इस तरीके से जोड़ा है, कोर को, पेट को अंदर खींच के रखा हुआ है, शोल्डर बैक एंड डाउन, और पैर को राउंड पूरी कुर्सी के ऊपर से जोर से घुमाते हुए नीचे लेके जा रहे हैं। झटका नहीं दे रहे हैं बट उठा रहे हैं एक एनर्जी के साथ, पैर को झटका नहीं दे रही हूँ मैं, पूरा राउंड करते हुए नीचे रख रही हूँ। ऐसा आपको 10 टाइम दोनों तरफ करना है। ठीक है, दोनों तरफ, उसके बाद में आप इसे धीरे धीरे 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे इनर थाई के लिए, थाई के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज में देखिए इस तरीके से मैंने अपने कान के पास हाथ रख लिया है, यहाँ पर भी मेरा पेट बिल्कुल मैंने टाइट करके इंगेज करके रखा हुआ है, शोल्डर बैक एंड डाउन है। देखिए किस तरीके से मैं बता रही हूँ, कैसे जोर से झटका नहीं देना आपको, चेयर के ऊपर से धम से पैर को नहीं रखना है, बस हल्का सा टच करना है। तो जो आप हल्का सा टच करते हो ना तो ज़्यादा आपकी मेहनत लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टच कर रहे हैं, ये भी आपको एटलीस्ट 20 टाइम तो करना है। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे आप इसके रेपिटेशन बढ़ा लीजिएगा। चलिए कम ऑन, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, गुड। तो ऐसा आप 10 टाइम दोनों तरफ करिए, फिर उसके बाद रेपिटेशन बढ़ा लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, शुरुआत में धीरे धीरे करिएगा, ऐसा एकदम फास्ट करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों बहुत आसान सी एक्सरसाइजेज बता रही हूँ, घर पर कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये करना है, सिर्फ देखना नहीं है। ठीक है, करेंगे धीरे धीरे तो ही हो पाएगा। देखिए अगली एक्सरसाइज में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चेयर गिरे ना तो बीच में आप पैर रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप कॉर्नर पे पैर रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पैर के ऊपर पूरी बॉडी का वेट लेके आना है, दूसरे पैर को इस तरीके से नी को ऊपर की ओर लेके जाना है, जैसा मैं कर रही हूँ। देखिए शुरुआत में आप धीरे धीरे करिए, ज़रूरी नहीं है एकदम से आपको दोनों हाथ छोड़ते हुए करना है, हल्का सा सपोर्ट लेकर भी ऊपर आप जा सकते हैं, पर बाद में आप धीरे धीरे जब करेंगे तो फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर ईजीली आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में 10 एक साइड और फिर 10 एक साइड करिएगा, और बाद में उसे धीरे धीरे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 10, कम ऑन, 9, इस तरीके से भी आप नीचे उतर सकते हैं जैसे मैं उतर रही हूँ। ठीक है, 8 7, कम ऑन, 6 5, गुड गोइंग, 4। दोस्तों ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा लेकिन ध्यान रखिएगा कि चेयर ना इधर उधर गिरे ना, बहुत इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा प्लीज़। ठीक है, देखिए इतने में ही मैं खुद ही बहुत ज़्यादा स्वेट हो चुकी हूँ, मुझे बहुत पसीना हो चुका है, मेरे को बहुत जब मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ तो पसीना तो निकलता ही, आपको भी निकलता होगा, तो वही हमारी मेहनत है, वहीं पे हम पतले होंगे। थोड़ी देर के लिए बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हैं, थोड़ी देर के लिए। देखिए इस तरीके से मैंने हाथ कुर्सी की मदद से पूरे हाथों को अच्छे तरीके से आगे आगे स्लाइड कर रही हूँ, हेड डाउन कर रखा है, स्पाइन बिल्कुल सीधी है। ऐसा आप यहाँ पे कम से कम 5 to 10 काउंट करने तक रुकिए, यहाँ पे भी रुकिए, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया,
ठीक है। ये 2 स्ट्रेचिंग आपको ज़रूर करनी है एक्सरसाइज करने के बाद। ये यहाँ पे जो आर्म्स में फ़ैट आ जाता है ना, ये इजीली यहाँ से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मैं और इस आर्म के फ़ैट के लिए एक एक्सरसाइज और बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छी है, स्ट्रेचिंग है ये, तो आपको ये करनी है। देखो इस तरीके से अपनी कोहनियों को कुर्सी के ऊपर रख लीजिए और हेड को दोनों कोहनियों के बीच से, दोनों आर्म्स के बीच से नीचे लेते हुए जाइए। एक अच्छा सा खिंचाव, अच्छा सा दबाव यहाँ पे पड़ता है और यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखिए, कम से कम 10 सेकेंड तो आप यहाँ पे होल्ड करिए। 5 4 3 2 एंड 1। अब धीरे से हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। कोई भी वर्कआउट के बीच में या तो होल्ड करिए या स्ट्रेचिंग करिए, कुछ ना कुछ करना है, रेस्ट नहीं करना है। रेस्ट 1 घंटे के बाद करना है या फिर एक्सरसाइज सारी हो जाए उसके बाद करना है। अब आराम से चेयर पे बैठ जाइए, कुछ बैठ के एक्सरसाइजेस कराती हूँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से कोर को एंगेज करिए, अपनी नी को अपने एल्बो से टच करिए और उसी हाथ से अपने टो को टच करिए। सेम हैंड से पहले नी टच करिए और फिर टो टच करिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बैठे बैठे करना है। पीछे बैक सपोर्ट ले लीजिएगा, अच्छी तरीके से चेयर में खसक के बैठ जाइएगा। ये एक्सरसाइज को बहुत लोग ज़मीन पर भी करते हैं, पर चेयर में कर रहे हैं, अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं चेयर पे कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, पर काम उतना ही करती है। ऐसा नहीं है कि लाइक हम चेयर पे कर रहे हैं तो उसका असर कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको कम से कम 20 बार ये करना है और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाना है, ठीक है। चलिए कम ऑन, लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज भी हम लोग चेयर पे बैठे बैठे ही करने वाले हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये भी। इसमें भी आप इस तरीके से थोड़ा सा पीछे खसक जाइएगा, आपका चेयर हिले डुले ना, इसका आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, तो इसका बेशक ध्यान रखिएगा। इस पर भी आप कुछ पीछे गर्दन पे हाथ रख सकते हैं, सपोर्ट लीजिए। कोर इंगेज है, पेट को टाइट करके रखिए, शोल्डर बिल्कुल पीछे स्ट्रांगली रखिए शोल्डर को, और धीरे धीरे केवल आपको अपने लेग्स अप करने हैं। और जो आपकी बैक है ना, वो पीछे सपोर्ट में रहेगी, ठीक है। बैक को ऐसे हवा में आप मत रखिएगा। जिन लोगों को आदत है और जिन लोगों का बैक स्ट्रांग है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जब चेयर है, हम चेयर के सपोर्ट से कर रहे हैं, तो ईजिली आप अपनी बैक को चेयर पर लगा के रखिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करिए। कम ऑन, 10 9 8 7 6 5। चलिए हो गया ये, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से आप खड़े हो जाइए चेयर पे। वैसे तो मैं यहाँ पे भी आपको आई थिंक मुझे एक स्ट्रेचिंग करानी चाहिए, लेकिन पहले हम थोड़ा सा लेग का, इनर थाई का जो है वर्कआउट कर लेते हैं चेयर की मदद से। नॉर्मली भी आप ये करते हैं, ये आपने किया है, लेकिन जब आप चेयर से करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, प्रॉपर नीचे बैठ जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप सिटिंग कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से आप नीचे बैठिए, हेड डाउन करिए, हेड अप करिए, हेड डाउन करिए। देखिए मेरे पैरों में दूरी कितनी है, इसका आप बेशक ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर मैंने दूरी ले रखी है, जो एक स्क्वाट पोजीशन आप लगाते हैं ना, उससे ज़्यादा मैंने ये गैप लिया है पैरों में। तो इस तरीके से आप करिए। बहुत अच्छा दबाव, बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है मेरी थाई में, और मेरी स्पाइन में भी बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। अगर आपको बैक पेन है ना, तो आपको बैक पेन में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। फिर इस तरीके से चेयर को पकड़ लीजिए और यहाँ पर होल्ड करिए। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी दोस्तों। अब अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अगले एक्सरसाइज में आप चेयर उठा लीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से चेयर को उठा लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये क्या है, आपके सर के ऊपर है, आपको आगे लेकर आनी है और ऊपर ले जा रही है। इसमें ध्यान क्या है कि हाथ पूरे सीधे हैं, पेट को अंदर खींच के रखा है, और मेरे शोल्डर देखिए थोड़ा भी झुके नहीं है, ठीक है। देखिए किस तरीके से करिए, पॉस्चर देखिए, आप पॉस्चर पे ध्यान दीजिए। इस तरीके से आपको करना है, कम से कम 20 टाइम करिए आप इसको, और उसके बाद धीरे धीरे रेपिटेशन को बढ़ाइए। कम ऑन, 10 9 8 7 6 5 4। देखिए यहाँ पे होल्ड भी कर रही हूँ मैं, थोड़ी देर आप ऊपर होल्ड करके भी रखिए। अब नीचे वापस आ जाइए धीरे से। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी आपने, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्या है देखिए दोस्तों, आराम से आप चेयर पे बैठ जाइए। दोस्तों देखिए एक चीज़ का आप बेशक बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो मैंने एक्सरसाइज के बीच में आपको स्ट्रेचिंग बताई है वो आपको जरूर करनी है। यहाँ पे भी मैं देखिए तरीके से स्ट्रेचिंग प्लस
वर्कआउट, दोनों एक्सरसाइज दोनों है ये। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से पैरों को फैला के, मैंने पैरों को देखी कितनी दूरी दे रखी है और प्रॉपर तरीके से घूम रही हूँ। तो मेरी पूरा पेट घूम रहा है, मेरे लव हैंडल्स पे काम हो रहा है, साइड के फैट पे काम हो रहा है, शोल्डर पे काम हो रहा है, गर्दन पे काम हो रहा है, पूरा ओवरऑल मैं एक साथ बहुत सारे जगह पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, कम से कम 20 बार आपको ऐसा करना है, 20 टाइम तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, उसके बाद किसी एक तरफ को देखकर आप होल्ड कर लीजिएगा। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से दूसरी तरफ भी 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बहुत मज़ा आता है ये एक्सरसाइज करके। आज मैंने जो एक्सरसाइजेज आपको करवाई हैं, प्लीज़ आप घर पे से ज़रूर ट्राई करिएगा। एटलीस्ट जो मैंने बताई एक एक बार तो ज़रूर करिए। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।